मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब भाभी के पेट में बच्चे थे तब मैं आ गई थी, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। अभी तक मेरा नेम नहीं मिला। जिस चक्कर में मैं यहाँ पड़ी हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, आखिर क्या चल रहा है। बड़ा टेंशन में दिमाग है मेरा। आप लोग ये बताइए मेरी बहनों, ऐसा आपके साथ भी होता है कि सारे काम करवा लिया जाए, नेम ना दिया जाए? अब अच्छा नहीं लग रहा है। पता है आपको, मुझे बहुत दिन आए हुए हो गए। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि ये मायके वाले ना ससुराल वालों से ज़्यादा काम ले रहे हैं, एकदम से चप्पर दे रहे हैं। मेरी भाभियाँ हैं ना, तो एकदम से लगता किए हैं मुझे काम करवा करवा के। और कुछ कहती हूँ तो कहती हैं, अरे औरत का जन्म लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और ससुराल में पता है क्या है, करमारी कर जाती हूँ। बहुत लोग हैं वहाँ पे, दर्जनों औरतें, दर्जनों आदमी, और हमारा परिवार सब एक साथ रहता है, तो वहाँ टेंशन नहीं है काम की। लेकिन यहाँ लालच की वजह से अड़ी पड़ी हूँ, मिल कुछ है नहीं रहा है। शरीर का और नुकसान हो रहा है मेरे। करूँ तो क्या करूँ? थोड़ा बहुत सुझाव दो। आप लोग तो कोई सुझाव नहीं देती हैं। मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए या नेम लेकर जाना चाहिए, या मुझे मांगना चाहिए इन लोगों से, या अपने आप दे देंगे? बताओ जरा, हाथ जोड़ के निवेदन है। आप लोग तो कुछ सुझाव ही नहीं देते हैं, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं मेरा। करिए थोड़ा। अरे बेटा, तू इधर है बैठी है। मैं कितनी देर से तुझे बार बुला रही हूँ, सुनी नहीं रही है। हमने नहीं सुना मम्मी, क्या हो गया बताइए। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया होगा सुनाई। ये कह रहे थे बेटा, थोड़ा चली जाती मोहल्ला पड़ोस वालों के यहाँ, वो मिसरान चाची के यहाँ, फाटन चाची के यहाँ, और गौतम की अम्मा के यहाँ, सब लोगों से बोल दो कि आज गाना बजाना होने है। अरे बहुत दिन हो गए, सोहर ओहर नहीं हुए हैं। अभी सब लोग थूकेंगे कि लग रहा है इसको बहुत बुरा लगा है तेजनिया को कि बिटियाँ हो गई तो बुलौआ तक नहीं दिया, एक सोहर नहीं गबवाया, काहे के लिए नक कटी हो। चली जा, सबको बुला ला। मैं हूँ क्या पूरे घर में बुलौआ देने के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती मम्मी, कि आपने, भैया ने, भाभी ने, पापा को छोड़ के सबने नौकर बना रखा है। मैंने कहा बिटिया रानी ये कर ले, बिटिया रानी कर ले। ऐसे बिटिया रानी कह कह के ना मेरी जान निकाल लो। हड्डी हड्डी बची है, खाने खिलाने का तो कोई ध्यान नहीं देता। कितना काम करवाती हो। इतना काम तो पहले भी नहीं करवाती जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अरे बेटा, जब काम होता है तो किया जाता है। अब सब लोग काम में ही तो लगे हैं, फ्री कौन बैठा है? कोई भी तो नहीं। और तेरी बुआ भी आने वाली है, यानी कहेंगी कि बता, इसको इतना बुरा लगा है कि अभी तक ये एक गाना नहीं गबवाया है। अब वो आ जाएंगी तो तुम तो जानती हो क्या आफत खड़ा कर देंगी। बुआ मालकिन है क्या यहाँ की, जो आके आफत खड़े कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी? आप बड़ा दबाव मानती हैं बुआ का। अरे वो ननद है हमारी, हमसे बड़ी हैं, ठीक है ना। और जब हम नहीं आए थे तब से वो घर संभालती आ रही हैं, ठीक है। वो आज भी वो घर संभालती हैं, हम इतने बड़े हो गए। मजाल है मायके की चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए। ससुराल से ज़्यादा अपने मायके का ध्यान रखती हैं, तो बेटा हमें भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। एक सुई जैसी चीज़ नहीं ले जाती यहाँ से। कहती हैं भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, तुम लोग खुश रहो, मैं खुश हूँ। तो अब उनकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। वाह मम्मी वाह, बुआ की इज्जत हमारी बेइज्जत, क्या बात है। आपकी ननद का तो यहाँ बोलबाला बजता है। ये तो गलत बात है, हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, तुम लोग तो उनसे भी ज़्यादा हो। तुम्हारा भी तो घर है, जैसे तेरी बुआ का है वैसे तुम्हारा भी है। किसी का बटा थोड़ी ना है। बताओ तुम्हें किसने क्या कह दिया? अरे छोड़िए, रहने दीजिए। बताइए कहाँ जाना है, दे आए बुलौआ। बुलौआ का तो नेम मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? निछावर निछावर मिलेगी कि वो अभी रख लोगी? अरे चली जा बेटा, ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, तेरा ही तो है। चाहे सब ले जा, चाहे सब छोड़ जा। बता ले, कितनी छोटी छोटी बातें कर रही है तू। हटिए, जा रही हूँ। रात के 12 बजे शहर में हुल्लड़ मचे। वाह, क्या बात है भाभी, आप तो पहले से ढोलक लेके बैठ गई। अभी तो हम बुलौआ भी देने नहीं गए हैं।
हाँ, क्यों नहीं गाएंगे गाना। इतने दिनों बाद तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, तो भाई झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या बताओ। मुझे तो बस गाने याद कर करके ना खूब गाने हैं, एकदम से गाने के ऊपर गाना, गाने के ऊपर गाना, धूम मचा देनी है। आप जाओ बोला हुआ देकर आओ, तब तक मैं रिहर्सल कर रही हूँ, सीख रही हूँ। सही है भाभी, ऐश तो आप ही के हैं, हमारा तो सिर्फ नाम है। इससे अच्छी तो हम ससुराल में रहते हैं, यहाँ तो साला चिलांडी करते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो। नंदों से ज्यादा तो बहुओं की इज्जत है। अरे भाई क्या हो रहा है, बड़ा ढोलक वोलक बजाया जा रहा है, क्या बात है। अरे बुआ सासू माँ आप आ गई क्या, पैर छू रहे हैं। खुश रहो। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो। अब ये मत पूछो कि कैसी हो, बस जैसी हूँ बस रहने दीजिए। आप ही का तो बोलबाला बजता है यहाँ, जब देखो तेरी बुआ तेरी बुआ तेरी बुआ मेरी बुआ। आपने यहाँ पे पूरा पावर जमा रखा है, हम लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं है। साला माँ को देखो तो नौकर बना लिया, भाभियों को देखो, भाइयों को देखो, सबने एकदम से नौकर बना के छोड़ दिया है। बिटिया पकड़ मेरा बैग, चल अंदर। नौकर बना लिया है, यही देरी से शुरू हो गई, अभी तो अंदर भी नहीं गई हूँ, पानी भी नहीं पिया मैंने। बुआ की भूत, ये तो बड़ी डरावनी बातें कर रही है। हे भगवान, कैसी बुआ है, ऐसे कौन बात करता है। लाइए बुआ जी मुझे बैग दीजिए, मैं लेके चलती हूँ अंदर। ले पकड़ तो, चल तो अंदर। हेलो, तुझे क्या हुआ, इतना बड़ा मुंह बांध के खड़ी है, मुंह बंद कर ले, मच्छर घुस जाएंगे। अब सही है, जाइए अंदर, हम तो बुलावा देने जा रहे हैं, आज गाना बजाना होने है, मम्मी का ऑर्डर है। जाओ मोहल्ले वालों को बुला लाओ गाना बजाना करने। तू जा, क्यों खड़ी है, जब कोई काम बताया जाए तुरंत किया कर। हाँ हाँ बुआ जी जा ही रही थी। ठीक है जा, वापस आ जल्दी से, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा मुझे ना पैरों से कुचल देना तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा बुआ जी एक बात बोलूं। बोल। और जो और कुछ भी करना हो तो वो अभी बता दीजिए, मैं बोला हुआ देते टाइम वहाँ से चली आऊंगी, सोचती हुई कि ये करना है अभी ये करना है। बाल वाल तो आपके है नहीं, चोटी तो बनानी नहीं है, कपड़े धोती साफ करके लाई हो, गंदे ले आई हो, ले आई हो तो वो भी साफ कर दूंगी, कौन सी बड़ी बात है। अरे बिटिया है तू मेरी, करने में क्या दिक्कत है। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है कि बुआ के मुंह में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूं। मम्मी नाम बड़े दर्शन छोटे, तेरी बुआ आ रही है, कैसे बोल रही थी। वो इस घर के लिए बहुत सोचती है, देखो तो कैसी बात कर रही है, जैसे पक्की गमार हो जंगल कहीं की। ये बुआ है कि दुश्मन। हाड़ में जाए, मैं नहीं जा रही बुला बुआ देने, हो गाना बजाना चाहे ना हो। मम्मी जी कहाँ हो, जल्दी आओ, बुआ सासू माँ आ गई। अरे कहाँ है बुआ, कहाँ है, बता बता। अरे पीछे तो देखो पीछे। ये खड़ी हूँ। अरे दीदी आप पैर छू रहे दीदी। खुश रहो भाई, पैर वैर मत छुओ, गले लगो। बड़े दिन बाद मिली हो, बहुत याद आती थी तुम्हारी। हमें भी दीदी, आइए बैठिए। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा खड़ी क्यों है, जा जल्दी से, तेरी बुआ सास है आई है, जा जल्दी से अच्छा नाश्ता पानी की व्यवस्था कर। नहीं रुको। क्या हुआ दीदी। कुछ नहीं हुआ, अभी मुझे ना नाश्ता करना है ना पानी पीना है, ठीक है ना, बैठो आराम से बातें करते हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं। अरे भाई खाते पीते तो बुढ़े हो गए, जब देखो तब अरे जाओ नाश्ता करो, ये करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साला पूरी जिंदगी नरक हो गई। इतने दिनों बाद अपने घर में आए हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं, अब उसको भी काम में लगा दें क्या। अरे ये तो लगा ही रहता है, लेकिन दीदी इस बार आने में बड़ी देर कर दी, बहुत याद आ रही थी। अब क्या बताएं बहू, अब आने में क्या देर कर दी, अब जानती तो हो भरम जाल में ऐसे फंस चुके हैं, बड़ा बेटा कहीं रहता है, छोटा बेटा कहीं रहता है, सब नौकरी पेशा वाले हैं, गांव का घर हमी को देखना पड़ता है, इस चक्कर में थोड़ा लेट आना जाना होता है। और मेरा भाई सब ठीक है ना। सब मस्त एकदम से। अम्मा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है। ओ अब अम्मा की तो बात ही मत कीजिए, इस टाइम वो घुमाई में है, वृंदावन में है, बोल रही थी हमको रूम दिला दो, कुछ दिन वृंदावन में रहेंगे, वहीं पे राधा रानी की सेवा करेंगे।
चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ बुआ जी अच्छी बात तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे आके मम्मी से मीठी मीठी बातें कर रही, वहाँ हमसे हुकूमत चला रही थी। हैं? क्या हम किसी के नौकर हैं? जितनी यहाँ पे यहाँ की बेटी हैं उतनी हम भी हैं। तो हमसे ना हुकूमत चलाया करो। आपका बोलबाला बजता है तो हमारा भी बजता है, जितना मायका आपका उतना हमारा भी है, समझी ना? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू कैसे बात कर रही है अपनी बुआ जी से? हैं? हमारी तो हिम्मत नहीं है। तुझे तमीज नहीं है क्या? अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? इतना समझाया, तेरे दिमाग में नहीं आया क्या? अरे बहू कोई बात नहीं, बोलने दे तो क्या हो गया। अरे भाई सही तो कह रही है, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। अरे दीदी देख रही है कैसे बात कर रही है, इसको तमीज नहीं है। अरे शांत हो जा, शांत हो जा, ये तो बचपना है उसका, बोलने दे। अरे हमने अभी बाहर उसकी क्लास ले ली, बोल रही थी कि बुलौआ देने जा रहे हैं, फिर हमने भी बोल दिया कि ठीक है जल्दी जाओ, फिर आके मुझे थोड़ा सा पैरों से कुचल देना, दर्द हो रहा है पैरों में, थक गई हूँ। फिर भाई बोले कि आपके तो बाल नहीं है, चोटी नहीं बनानी पड़ेगी, कपड़े अपने गंदे ले आई हो तो वो भी धुल दूंगी। अरे बच्चे हैं, उसी में गुस्सा आ गई होगी। हाँ तो क्या हो गया? हैं? बुआ की सेवा नहीं करेगी तो क्या करेगी? ससुराल में काम नहीं करती क्या? अरे बहू तू मत बोल, वो मेरी बुआ भतीजी की बात है। अरे दीदी तो ऐसे बात करेगी क्या? आप बताइए कितनी बड़ी हैं? हैं? हमारी तो जुबान नहीं खुलती आपके सामने, और ये कल की छिदोकड़ी आपसे ऐसे बात करेगी। कोई बात नहीं, बोलने दे। इन सारी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इतना फर्क पड़ता होता ना तो दो दो घर अकेले ना संभाल लेती, ठीक है ना? इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अपने ही बोलते हैं, पराए थोड़ी ना बोलते हैं। अब बोलने दे भाई, थोड़ा नोक झोंक भी अच्छी लगती है, तभी तो लगता है कि अपने घर आए हैं। अब उन्हें कहा बुआ आई है, स्वागत करो, पानी लाओ, चाय लाओ, बिस्किट लाओ, और बुआ जी क्या खाएंगी, क्या बनाए, ये सब हमें पसंद नहीं। हमें भाई देखो, हम तानाशाही की तरह अंदर आते हैं और तानाशाही की तरह जाते हैं, समझ गई ना? हमारी हरकतें जानती हो, हमारे स्वभाव से परिचित हो। अगर थोड़ा सा नोक झोंक नहीं होती तो कैसे पता चलता हम अपने घर में आए हैं? फिर तो ऐसा ही लगता हम मेहमान हैं, पराए घर में आए हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा लड़ाई झगड़े होना चाहिए, मजा आता है। अरे भाई वो मेरी भतीजी है, मैं उसकी बुआ हूँ, और फिर बुआ भतीजी में कितना प्यार होता है ये तो सिर्फ बुआ ही भतीजी जान सकती हैं, तो नोकझोंक भी तो जरूरी है बहू रानी। अरे दीदी फिर भी छोड़ो, काम की बात चालू करते हैं। दीदी काम की बात बाद में हो जाएगी, थोड़ा चाय वाय तो पी लीजिए। तुम जानती हो पहले हमारे आगे काम होता है, खाना पीना बाद में होता है। अब ये कौन सी काम की बात करने लगी, कभी तो अच्छी बातें करती, कभी कितनी बुरी करती है, कहीं हमसे पैर वैर तो नहीं दबाने लगेंगी। अच्छा ये बताओ, घर में सब सही साथ चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? खेती बाड़ी की बुवाई उबाई हुई, धान रुपाई उपाई हुई हैं? भैया को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छे से रहते हैं ना? सब दीदी अच्छे से चल रहा है, अभी धान की रुपाई नहीं हुई है, कह तो रहे थे कल परसों करवानी है, तो हमने कहा कि अभी ये सब निपट जाए, इसके बाद फिर करते हैं। चलो सही है, अभी हम हैं भी, ज़्यादा मत परेशान करना मेरे भाई को। खेत वेत धान रुपाई करा के फिर जाऊंगी मैं, ठीक है ना? अब मैं आ गई हूँ, जो भी काम हो मुझसे बताना, पैसे रुपये की दिक्कत हो तब भी बताना, कोई बात छुपाना मत, ठीक है ना? ठीक है दीदी। देखिए तो बुआ जी को आने की देर नहीं, घर की चिंता हो गई। ऐसी बुआ दादी सासू माँ तो सबको मिली, बताओ। काश ये इस घर की लड़का होती ना तो सब एकदम से अच्छा ही होता। ये तो पापा जी की बहन कम भाई ज्यादा लगती हैं। अच्छा चलो अब देखा जाए किसको क्या करना है, बुलाना है, गाना बजाना करवानी है, मिठाइयाँ ठाइयाँ मंगवानी हो, बैंड बाजी मंगवाने हो, जो भी करना हो बताओ, और जो पैसा लगना हो वो भी बताओ, ठीक है ना? और सुनो, पूरे गांव में मिठाई बंटवा, अपने घर में लक्ष्मी का भंडार है, देखो पहले गुड़िया बहू की लक्ष्मी आई, अब सुलेखा बहू की दो दो लक्ष्मियाँ आ गई। खुशी का माहौल है, उछाल बधाव करो, खूब गाना बजाना करवाओ, डीजे भांगड़ा सब कुछ बजवाओ। बिल्कुल दीदी। और हाँ एक बात और सुनो, रिश्तेदार आएंगे ना तो एक काम करना, हलवाई बुला लेना, पैसे की चिंता मत करना, अब तेरी दीदी आ गई है, ठीक है ना? और किसी को ना गर्मी में बुझने की जरूरत नहीं है, सब लोग अच्छे से मस्ती करो, खेलो कूदो, खूब बढ़िया उछाल बधा मनाओ, और जब तक मेहमान रहे तो हलवाई बुला लो, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए। ये नहीं कि वो चूल्हा में घुसी गए, अरे बहू चलो चाय बना दे, अरे बहू पानी दे दे, अरे बहू ये कर दे, अरे रोटी कम पड़ गई बना दे, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे मेहमान रहेंगे वैसे घर के बच्चे रहेंगे, सबको एक सा रखो, बढ़िया मस्ती करो, बाकी हम देख लेंगे। अब हम आ गए हैं, किसी को चिंता
खूब मस्ती करो। जब तक हम हैं तब तक आप सबको फुल छूट है। अरे बुआ तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रही हैं। एक काम करती हूँ, इन्हीं से पैसे मांगती हूँ, सारे नेम के पैसे। अभी तक मम्मी ने तो दिए नहीं। चलो अभी तो आई है, कल बोलूँगी। नहीं बोलेंगी कि तुरंत ही इसका मुंह फटने लगा। अरे क्या हुआ, इतने शांत शांत क्यों खड़े हो सब लोग? अरे कुछ तो बोलो भाई, हंगामा होना चाहिए। शांति का माहौल पसंद नहीं है मुझे, चूं चूं चहल पहल ज्यादा पसंद है। और कहाँ है मेरी सुलेखा बहू और मेरी लाडलियाँ? दीदी वो तो अंदर लेटी है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम रास्ते चल के आए हैं, पहले नहाएंगे धोएंगे, फिर आराम से अपनी बेटियों को खिलाएंगे। लक्ष्मी है भाई, हाथ धो के देखना पड़ेगा उनको। गोद में लेंगे तो भाई साफ सुथरा होके हाथ साथ धोल के, पता नहीं कौन सा कीटाणु कहाँ से चिपक गया हो। ठीक है दीदी, आप नहा लीजिए, जब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर वही बात, चाय बनाती हूँ? अरे हमें पीनी होगी, अपने घर आए बना के पियेंगे। हैं? तुम्हें यहाँ काम बताने थोड़ी ना आए हैं कि जाओ चाय बना के लाओ, ये करो वो करो। टेंशन मत लिया करो, अपनी दीदी को जानती हो, फिर भी ऐसी बातें करती हो। देखो हमारी टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना? हमें जो करना होता है हम खुद से कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये मेरी ननंद है और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये सोच लो, जब ये मेरे घर आ जाती है ना तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। ये इस घर की बेटी कम बेटा ज़्यादा है, यानी तक कि